कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में ये जानकारी मिल रही है, जहां पर सेना का काफिला गुजर रहा था और उसी वक्त घने जंगलों के बीच से आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर दिया। सेना ने हालांकि पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी है, यानी पहले से घात लगाए बैठे ये आतंकी जो इंतजार कर रहे थे कब सेना का काफिला वहां से निकलता है और उसके बाद फायरिंग कर दी जाती है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस तरह से सेना लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और कैसे सेना को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक और खबर इसी तरह की निकलती आ रही है। गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन बताइए क्या कुछ और अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, पूरे इलाके को सघन तलाशी अभियान जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। इस वक्त हम जो है चौकी चौरा में मौजूद हैं और ये वही इलाका है जो सरहदी इलाका कनेक्ट होता है केरी बट्टल में, जहां रात पर फायरिंग हुई है वहां से सुंदरबनी का इलाका जंगली जो है जंगल के रास्ते ठीक सामने जुड़ता है और इसी तरह के घने जंगल जो हैं वो इस इलाके में है। लेकिन एहतियातन तौर पर जम्मू पुलिस की अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस वक्त हम चौकी चौरा में मौजूद हैं और यहीं से जो सुंदरबनी का इलाका है वो पहाड़ी रास्ते के जरिए साथ में जुड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो है चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जो एसओजी के जवान हैं, उसके साथ साथ जिला पुलिस के जवान हैं, जम्मू रूरल पुलिस के, वो तमाम जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हाथ में अत्याधुनिक हथियार लेकर हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। अगर कहीं भी किसी गाड़ी पर कोई शक शुबा होता है तो उसे चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो संदिग्ध आतंकी हैं वो बचकर निकल ना पाए या फिर उनके साथी जो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड फायर जो है वो भारतीय सेना की गाड़ी पर आया, शीशे पर जो है वो फायर लगा है। कुछ तस्वीरें भी अभी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से फायर किया गया। लेकिन जिस तरह से देर रात सरहद पर जो है काफी ज्यादा फायरिंग हुई, सेना को अंदेशा था कि घुसपैठिए जो है वो हो सकते हैं और अब क्योंकि घुसपैठिए अगर वो थे तो वो कहीं घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर तो नहीं आगे। क्या ये वही? बिल्कुल गुरसिमरन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तस्वीरें भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे सर्च अभियान यहाँ जारी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक और आतंकवादियों के समूल नाश के लिए ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है, जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग इलाकों में सेना, सुरक्षा बल और पुलिस आबादी वाले इलाके से लेकर पहाड़ और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं पाकिस्तान से घुसपैठ कर आने वाले आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरहद पार से होने वाली नापाक हरकत को सुरक्षा बलों ने ऐसी धूल चटाई कि आतंक के आका कांप उठे। भारत की धरती दहलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। आज सुबह एलओसी से सटे पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हुई तो सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए और घुसपैठियों को चुनौती दी। लेकिन घुसपैठिया आगे बढ़ता रहा तो सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पठानकोट के जिस इलाके में घुसपैठ की कोशिश हुई वो पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू से भी सटा है। साल 2015 में आतंकी इसी इलाके से घुसे थे और दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे जबकि 3 नागरिकों ने भी जान गंवाई थी। वहीं जम्मू में लगातार सेना आतंकियों को धूल चटा रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च करो और शूट करो अभियान चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस के साथ साथ एनएसजी और एसओजी कमांडो भी आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में जैश से जुड़े 4 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं। सेना को इनपुट मिला है कि यहां जैश आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप सक्रिय हैं। ऐसे में आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की न केवल घेराबंदी की है बल्कि 6 से ज्यादा इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भद्रवाह, गंधोह और केशवान के जंगलों के ऊपरी इलाकों में कॉम्बिंग जारी है। बार बार भारत की कड़ी चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में जहां एक और फ्लैग मीटिंग के दौरान भारत एक बार में सीधा संदेश दे चुका है कि अगर नापाक हिमाकत करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वहीं सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का फन कुचलने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस वक्त खबर आ रही है झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर हिंसक झड़प हुई है, आगजनी हुई है, दो गुटों में झड़प हो गई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। कई थानों की फोर्स इस वक्त हजारीबाग में मौजूद है। आपको बता दें, जो तस्वीरें हजारीबाग से निकलकर सामने आ रही थी वो चिंता बढ़ाने वाली थी। झंडा लगाने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, गाड़ियों में आगजनी कर दी जाती है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग से, जहां एक छोटी सी बात थी, लेकिन कैसे दो गुट आपस में उस छोटी सी बात पर इस तरीके से भिड़ गए कि देखते ही देखते ये पूरा जो इलाका है ये तनाव में बदल जाता है। वहां पर जो लोग हैं वो गाड़ियों में पथराव करना शुरू कर देते हैं, इसके बाद आगजनी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई थानों की जो पुलिस है वो वहां मौजूद है। कोमल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, बताइए अभी क्या स्थिति है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्या कोशिशें हो रही है? बिल्कुल, देखिए स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लगातार वहां पे पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है और पूरी तरह से देखिए अगर इस विवाद की बात करें तो बुधवार की सुबह सबसे पहले तो देखिए झंडे लगाने को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है दो गुटों के बीच। साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर जब भजन बजा रहे होते हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, उससे लेकर के भी एक विवाद उत्पन्न होता है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार सबसे पहले उपद्रवियों की तरफ से जो है 3 गाड़ियों को, 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद देखिए जाहिर तौर पर जो हिंसक झड़प वहां पे देखने को मिलती है, जो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पूरी स्थिति को जो है नियंत्रण में लाया जा सके, पूरी स्थिति को काबू में लाया जा सके और लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जो है पूरे इलाके में की जा रही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे लगातार पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। लेकिन बात अगर हम झंडा लगाने को लेकर ये विवाद इतना बढ़ कैसे गया सामने बिल्कुल, देखिए बुधवार की सुबह की ये घटना है। इचक प्रखंड जो है हजारीबाग के अंतर्गत आता है, वहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां पे सबसे पहले लोग अपने घरों के बाहर झंडे लगा रहे होते हैं। वहां पे एक छोटा सा मंदिर भी है, वहां पे भी लोग झंडे लगा रहे होते हैं। साथ ही साथ देखिए शिवरात्रि का दिन है, अगर हम भी आस पड़ोस में देखते हैं तो लोग जो है मंदिर जा रहे होते हैं, वहां पे लाउड स्पीकर में भी देखिए भजन बजा रहे होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। तो इसी को लेकर के एक विवाद होता है और जो अराजक तत्व थे उनकी तरफ से पहले तो देखिए झड़प होती है, विवाद होता है और उसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 मोटरसाइकिल वहां पे लगे होते हैं, जिन्हें 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद दो गुटों के बीच भारी झड़प वो देखने को मिलती है। पुलिस को जब सूचना मिलती है मौके पर वहां पे पुलिस पहुंचती है, प्रशासन की पूरी फोर्स जो है वो वहां पे मौजूद है। तो झंडे को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, फिर लाउड स्पीकर में भजन बजाने को लेकर के भी ये पूरा विवाद जो है वो भी शुरू हुआ और उसके बाद देखिए पूरी तरह से इस विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। कोमल, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।